Hello students, welcome to online classes of Advanced English Secondary School Mundal Bhiwani. I am Gopal, SS teacher. क्लास 8 के लिए इतिहास का हमारे अतीत थर्ड भाग लेसन पहला आदिवासी देखो और एक संयोग की कल्पना पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने बताया था इसका एक बहुत ही बड़ा प्रश्न पाठ का बिरसा मुंडा जो चमत्कारी था। लोग उसको जो मुंडा समुदाय वाले थे उनका बहुत उद्धार किया उसने। वो उसको भगवान समझते थे। वो अनेक चमत्कार कर सकता था, बीमारियों को ठीक कर सकता था, अनाज की ढेरियों को कई गुना बढ़ा सकता था। वो हर उनका काम हल कर सकता था। इसलिए उन सभी को मुंडा समुदाय को उसने इकट्ठा रखा और सभी ने उसके ऊपर विश्वास था और उसने बहुत सी उनके लिए अधिकार दिलाने की मांगे की। वो जेलों के अंदर भी गए, उस जेल के अंदर भी गया। और उसके बाद क्या है, आज हम उस पाठ के जो मुख्य बातें हैं वो और आपको समझाएंगे। उसके बाद आपका ये पूरा पाठ हो जाएगा। आपने याद करना है। उसके बाद जनजातीय समूह क्या थे। जनजातीय समूह के बारे में मैं आपको बताता हूं। ये उत्तरी पूर्वी भारत तथा मध्य भारत के पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाला आदिवासी कबीला था। ये बात मैं लिख भी देता हूं। ये उत्तरी पूर्वी भारत तथा मध्य भारत के पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाला एक कबीला था। तो जनजातीय समूह क्या था? ये उत्तरी पूर्वी भारत तथा मध्य भारत के पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाला एक कबीला था। ये बात। तो जनजातीय समूह था वो उत्तर पूर्वी भारत तथा मध्य भारत के पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाला एक कबीला था। नंबर 2 है शिकारी समुदाय। यह समुदाय पशुओं का शिकार करता था और वन्य उत्पादों पर अपना पेट गुजारा करता था। यानी कि पशुओं का शिकार करना, पशुओं का शिकार और वन्य उत्पाद पर निर्भर था। यह समुदाय पशुओं का शिकार और वन्य उत्पाद पर निर्भर था। इसका एक आपको मैं उदाहरण बताता हूं। उड़ीसा के जंगलों में उड़ीसा के जंगलों में गोंड समुदाय, उड़ीसा के जंगलों में गोंड समुदाय ऐसा एक समुदाय था जिनका
काम था पशुओं का शिकार करना, और वन्य जो उत्पाद था, वन के अंदर जो भी चीज उत्पाद होती है खाने की, इस्तेमाल करने की, वो चीज का वो प्रयोग करते थे, उस पर वे निर्भर रहते थे। तो ये था मेरा दूसरा। उसके बाद है भिक्खु। भिक्खु लोग कौन थे? आदिवासी बाहर से आने वाले लोगों को भिक्खु कहते थे। आदिवासी बाहर से आने वाले लोगों को भिक्खु कहते थे। आदिवासी बाहर से आने वाले लोगों को भिक्खु कहते थे। ये अच्छे नहीं थे आदिवासियों के लिए। भिक्खुओं ने आदिवासियों की जमीन अधिकार छीन लिए थे। ये जो भिक्खु थे, बाहरी लोग थे, जो बाहर से आने वाले लोग थे, इनको भिक्खु कहा गया आदिवासियों द्वारा। इन्होंने आदिवासियों की जमीन में अधिकार छीन लिए गए थे, इसलिए आदिवासी इनसे, जैसे मुंडा समुदाय वाले, इनसे बहुत ही परेशान थे। और आखिर में मेरा स्थायी खेती करने वाले। नंबर 4 है स्थायी खेती करने वाले। स्थायी खेती करने वाले वह थे जो समूह एक स्थान पर टिक कर खेती करते थे। जो एक स्थान पर टिक कर खेती करते थे, ये एक ऐसा समूह था जो एक स्थान पर टिक कर खेती करते थे। ये कहीं नहीं इधर उधर नहीं जाते थे। ये जहां बसे हुए थे वहीं बस रहे थे, वहीं पर अपना धंधा करते थे, खेती बाड़ी करते थे। लेकिन एक ऐसे समूह भी थे जो इधर उधर जाकर खेती करते थे, अपना काम धंधा करते थे, वनों के अंदर आवाजाही लगी रहती थी। अंग्रेज उनको पसंद नहीं करते थे। अंग्रेज चाहते थे कि कोई भी समुदाय है, काम कर रहा है, खेती कर रहा है, वो एक स्थान पर टिका रहे, जिससे उनको भी उनका स्थायी रूप से उन पर कर लगाना था या कुछ भी उनके ऊपर लागू करना हो, लागू कर सके। इसलिए स्थायी खेती वालों को अंग्रेज कुछ संभव मानते थे। ये उसके बाद है एक और मेरा मंटू। समूह, वो मंटू समूह थे जो वनों के अंदर बेरोक टोक आवाजाही रखते थे। ये समूह वनों के अंदर बेरोक टोक
आवाजाही रखते। ये वो लोग थे जो वनों के अंदर बेरोक टोक आवाजाही करते थे। और तो मैंने सबसे पहले बताया जनजातीय समूह उत्तरी पूर्वी भारत तथा मध्य भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले जो मेट्टू पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी कबीले थे। फिर मैंने बड़ा शिकारी संग्रहालय उड़ीसा के जंगलों में ओंड समुदाय ऐसा ही था जो पशुओं का शिकार करता था और वन्य उत्पादों पर अपना गुजारा चलाता था। उसके बाद बताऊंगा भिक्खू। आदिवासियों ने जो वनों के अंदर आदिवासी थे उन्हें भिक्खुओं को बाहरी लोगों को भिक्खू कहा था। इन भिक्खुओं ने उस आदिवासियों को परेशान किया, उनके अधिकार छीन लिए, उनकी जमीनें छीन ली, उनको परेशान रखते। उसके बाद मैंने बता स्थायी खेती करने वाले स्थायी खेती करने वाले वो थे जो एक स्थान पर ही रहते थे, वहीं पर अपनी खेती करते थे, वहीं पर उनका आवास था। अंग्रेज उनको कुछ सभ्य मानते थे क्योंकि अंग्रेज उन्हीं को पसंद करते थे जो एक स्थान पर बसे रहे, एक स्थान पर अपना काम करते रहे। और फिर बता मंतू समूह जो घूम घूम कर बेरोक टोक आवाजाही रखते थे, कहीं भी जाते थे, कहीं भी गिरते थे, उनको घूमने में ही अपनी गुजारा चलाते थे। ये मैंने पाठ पूरा करवा दिया आपका पार्ट 2 में। इसको आपने लिखना और याद करना है।